सो हेलो एवरीवन, एसएफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के हेवी चैप्टर के बाद हम लेकर आ चुके हैं अब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी सेमेस्टर 2 एनसीईआरटी सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ लिया होगा। अब सोचते सोचते अगर कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज असल में कहाँ पर होता है, क्यों इतना पढ़ना, 3-3 घंटे के वीडियोस देखना या फिर 8 घंटे घर पे बैठ के पढ़ना, इस ट्रिग्नोमेट्री का असल यूज कहाँ पे होता है, तो वो इस चैप्टर में हमें क्या है पता चल जाएगा। और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही छोटा चैप्टर है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, प्रीवियस चैप्टर यानी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उससे कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसका कुछ 1 या 2 सैंपल क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, यानी अब फॉर एग्जांपल आपके पास है एक ट्रायंगल। ठीक है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल को नेमिंग कर दिया यानी ABC। कोई एक साइड अगर इस ट्रायंगल में कंसिडर कर ले 5 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 5 मीटर है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे BC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू। तो जल्द से जल्द बताइए कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे शुरुआत कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या है, यानी हाइपोटेनस, हाइपो की वैल्यू दी है। हाइपो की वैल्यू क्या है, 5 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे हाइपो की वैल्यू जो है वो है 5 मीटर्स। और टीटा यानी एंगल यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, BC। यानी ये क्या, अगर ये एंगल है तो पड़ोस, यानी एंगल के पड़ोस वाली जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होगी, बेस। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई बेस, और ये वाली हमेशा की तरह हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेनस का रेशियो साथ में आता है। ठीक है, सोचिए, जल्दी जल्दी सोच के बताइए, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेनस साथ में आता है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर जो है बेस की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो cos थीटा कितनी डिग्री है, यानी 30 डिग्री। बेस की जो वैल्यू है वही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी BC। हाइपोटेनस यहां पर निकला आपका AC। ठीक है, अब यहाँ पे cos 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/2। cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। BC की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, AC की जो वैल्यू है वो है 5। अब यहां पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, BC इसी तरफ हो जाएगा। सो यहाँ पे BC किसके बराबर हो जाएगा, 5√3/2। ठीक है, यहां से BC की वैल्यू क्या मिली, 5√3/2। यानी ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें आपका जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा इतना ही होगा। ठीक है, जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही उसका आगे वाले क्वेश्चंस का जो है बहुत सिंपल आंसर होगा। अब इस चैप्टर में बच्चे अक्सर इस वजह से घबरा जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस होने की वजह से क्या है, कुछ बच्चे जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में वो ले नहीं सकते, और यहाँ पे कुछ शुरू के कॉन्सेप्ट्स वीक होने की वजह से क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी यानी क्वेश्चन समझने भी जो है तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीडियो को स्किप करे बगैर अगर आप सब देखेंगे तो ये चैप्टर क्या है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस चैप्टर का, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, अब यहाँ पर जो है कंटेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 5 सिंपल टॉपिक्स है इसमें। ठीक है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल। ऑफ कोर्स टॉपिक पढ़ने के बाद चैप्टर समझने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट एंगल ट्रायंगल तो देखा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो देखा होगा भाई। ठीक है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेमिंग क्या है, ABC। अब यहाँ पर ये जो B है ये वाला 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये C या फिर A क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, सपोज यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, क्या, जमीन पर यानी ग्राउंड लेवल पे कोई बंदा खड़ा है, और यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग है, यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग है।
ठीक है। अब यहाँ ये बंदे से बिल्डिंग की डिस्टेंस जो है कुछ सपोज x डिस्टेंस या फिर कोई भी डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये बंदा जो है कुछ डिस्टेंस पर से बिल्डिंग से दूर खड़ा है। अब बिल्डिंग के ऊपर जो है एक मोहतरमा खड़ी है। कौन खड़ी है भाई? एक मोहतरमा खड़ी है। तो ये बच्चा क्या करेगा, नीचे से ऊपर, कहां से? नीचे से ऊपर जो है उस मोहतरमा को देखने के लिए नजर उठाएगा। कैसे उठाएगा नजर? नजर कैसे उठाएगा? यानी यहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर कैसे देखेगा? यानी सर को ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी ये हेड क्या कर रहा है? एलिवेट कर रहा है। यहाँ पे ये क्या करेगा? अपना सर एलिवेट करेगा। तो यहाँ पर जो है अगर ये बंदा अपना सर उठाकर अपनी महबूबा को यहाँ बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? वो अपना सर ऊपर उठा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा भाई? यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी इसकी नजर और इसकी नजर के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर जो है नजर उठा के देखना पड़ेगा। तो जिस भी एंगल में उठा के देखना पड़ेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बंदे का साइज है वो एक था पॉइंट साइज। क्या था? पॉइंट साइज। अब एक और केस का एग्जांपल ले ले, चलिए। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, उसकी हाइट क्या हो गई भाई? 1 मीटर। हाइट क्या हो गई? 1 मीटर। अब यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टावर है और कोई कुछ डिस्टेंस से क्या है, वो थोड़ा दूर खड़ा है। अब यहाँ पर अगर ये बंदे की आइस क्या हो जाएगी? ये यानी इसकी आंख ऊपर होगी या नीचे होगी? ऑफ कोर्स ऊपर होगी। तो यहां से जो है एकदम स्ट्रेट वाली लाइन कहां पर जा रही है? टावर की तरफ जा रही है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? यानी अगर ये यहां से ऊपर की तरफ देखे, तो कहां से? ये वाली पॉइंट से ऊपर की तरफ देखे, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी थीटा रेफरेंस एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर जो है ये हाइट होने की वजह से यहां पर जो ये डॉटेड लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी आई साइड के जो एकदम स्ट्रेट वाली लाइन होती है, हमेशा जो आई साइड के एकदम स्ट्रेट वाली लाइन होते हैं, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम एग्जांपल ले लीजिए, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल पॉइंट, यानी उसकी जो हाइट है वो पॉइंट साइज है, यानी नेग्लिजिबल, सिंपली नेग्लिजिबल। अब ये अगर बंदा नीचे देखेगा, नीचे कैसे देखेगा? ऐसे कहीं पे भी, यानी रोड पे या फिर जमीन पे कहीं पे भी देख रहा हूं, ठीक है। जमीन तो इतनी बड़ी है, चाहिए ओके। अब ये ऊपर से कहा, यहाँ ये वाले पॉइंट पर देख रहा है, तो ये अपनी नजर ऊपर उठाएगा या नीचे करेगा? क्या करेगा? नजर ये ऊपर उठाएगा या नीचे करेगा? यानी यहां पर जो है ये नजर नीचे कर रहा है। यानी नीचे देखने वाले एंगल, जिसमें आपकी आंख को ऐसे नीचे देखना पड़ता है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पर जो है, अब ये बिल्डिंग के ऊपर होने की वजह से इसकी नॉर्मल सेट कहां पे होगी? अब बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो स्ट्रेट देखेगा, तो कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा। स्ट्रेट कैसे देखेगा? एकदम इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल यहां पर होने की वजह से क्या है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। किसमें? एंगल ऑफ डिप्रेशन में, ठीक है। ये वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। यही पर अक्सर कंफ्यूजन आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बॉडी के रेफरेंस से ली जाती है, बट वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से लेना है? जहां पर उसकी नॉर्मल आई साइट है। नॉर्मल आई साइट से एकदम सीधी वाली जो लाइन जाएगी वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस टाइप ऑफ एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को है एकदम सिंपल करके समझ चुके हैं। यानी जो एंगल आई साइड के नीचे देखा जाए, हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर नीचे देखा जाए, तो उस वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले इस चैप्टर को क्रैक करने के लिए 4 या 5 चीजों की जो है वो सबसे जरूरी है, ठीक है। इन 5 चीजों को अगर, इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लें, तो ये चैप्टर एकदम हलवा की तरह चला जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर जो है आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा? रीडिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बगैर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाओगे, तो बेटा वहीं पे टपक जाओगे,
ठीक है, क्लियर है। यानी यहां पर जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लिया भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम, ठीक है। अगर डायग्राम ड्रॉ ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कौन कहां पे किसको कैसे देख रहा है, भाई कैसे देख रहा है, कैसे पता चलेगा, यानी उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद यहां पर जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, भाई क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अननोन साइड को, किसको, अननोन साइड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी होगी। अननोन साइड को आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो और सिंपल हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दूसरा डायग्राम बनाना, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई करना है कि उसमें अननोन साइड क्या है, ठीक है। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा वाला जो स्टेप है, ट्रायंगल को देखकर यहाँ पे ट्रिगो लगाना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। चौथा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना है, ट्रायंगल को देख के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको लगाना। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दिया, फिर इसके बाद जो फाइनल आंसर होगा उसकी यूनिट, मीटर्स में है तो मीटर्स, ऐसा यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में है किलोमीटर, यानी यूनिट लिखना भी नहीं भूलना, ठीक है। 5 स्टेप्स कौन से है, रीडिंग यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर आपका आता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद जो भी डायग्राम बनाया है उसमें देखकर जो है अननोन साइड को आइडेंटिफाई करना। अननोन साइड भी आइडेंटिफाई कर ली तो यहां पर जो है बेस्ड ऑन अननोन वैल्यू रिक्वायर्ड जो ट्रिगो है, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको लगाना। मतलब अगर यहां तक कर लिया भाई तो समझ जाओ कि आपका सारा चैप्टर एकदम फुल स्मूथली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इन स्टेप्स को अगर फॉलो कर लोगे, यानी फाइनल आंसर अगर मिल भी गया, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। यहाँ पर जो है हम दिलाएंगे आपको फाइनल आंसर। मिलने के बाद क्या लिखना है, उसकी यूनिट लिखना मत भूलिए। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो शायद 1 या हाफ मार्क्स कट सकता है, ठीक है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने से क्या होगा, ये वाला चैप्टर बहुत ही सिंपल और आसान वे में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ही कॉमन या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ सेलेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन, कॉस और टैन। मोस्टली इन 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और एंगल की जो रेंज है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी इन तीनों एंगल पर ही आपके सिलेबस में जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और इन तीनों के इन स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यूज जो है वो क्या है, याद रखने पड़ेंगे। अगर इतना क्लियर है भाई साहब, इतना क्लियर है तो समझ जाओ ये चैप्टर खत्म। 7 से 8 मार्क्स यानी 7 to 8 मार्क्स जो है कर्नाटका बोर्ड में इस चैप्टर से पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, इजीली स्कोरेबल चैप्टर है। सिर्फ अगर इन 5 स्टेप्स को ध्यान से अगर फॉलो कर लिया भाई तो ये चैप्टर भी बहुत स्मूथली चला जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भाई अब यहाँ पे जो टावर है आपका, टावर कैसे खड़ता है जनरली, जमीन पे वर्टिकल खड़ेगा या सो के खड़ेगा, हॉरिजॉन्टली, कैसे खड़ता है, वर्टिकली। यानी सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बनाना। अब यहां पर जो है टावर कैसे खड़ेगा, वर्टिकली, वर्टिकली टावर खड़ेगा। अब ये यहाँ पे क्या है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 1.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे जो टावर है वो कैसे स्टैंड कर रहा है, वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 1.5। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये वाली वैल्यू जो है वो 15 है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली 15 मीटर्स, ठीक है। कितना है डिस्टेंस, 15 मीटर्स, यानी यहां पर इस टावर से 15 मीटर दूर पर एक पॉइंट है, ठीक है। इस टावर से कितनी मीटर दूर, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। अब यहां पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी यहां पर से कहां,
इस वाले पॉइंट पर अगर ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी है, तो पॉइंट सी से एलिवेशन हो रहा है कहां पर, पॉइंट ए तक। तो इसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। यानी कितने डिग्री है, 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कौन सी वाली हाइट भाई, ये वाली हाइट, ठीक है। ए बी की जो हाइट है वही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहला वाला स्टेप जो सिलेबस में अगर पिछले से भी फॉलो करके हमारे, यानी गिवन डेटा लिख लेना, ठीक है। गिवन डेटा लिखना जरूरी है कर्नाटका बोर्ड वालों के लिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया तो गिवन डेटा लिखने से आपको हाफ या फिर 1 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या गिवन है, यानी बीसी, बीसी कितना है 15 मीटर्स, बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 मीटर्स। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी, ए बी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ए बी हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे लिख लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये वाली साइड हो जाएगी बेस और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाली साइड क्या है, बेस, बीसी वाली साइड हो गई बेस, एबी वाली साइड हो गई ऑपोजिट। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ऑपोजिट और बेस का रिलेशन आता है, सोचिए सोचिए जल्दी। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला जो है वो ऑपोजिट अपॉन में बेस है, यानी tan थीटा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें आपको ऑपोजिट भी मिल जाएगा और बेस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज डालते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 60 डिग्री। अब ऑपोजिट यहां पर कौन सी वाली साइड है, यानी आपकी ए बी वाली साइड, यही तो फाइंड आउट करना है। साइड दी कौन सी है, यानी बीसी, आपकी बेस वाली साइड। अब यहां पर देखें तो tan 60 को थोड़ी देर ऐसे ही रखो, ए बी फाइंड आउट करना है। बीसी की क्या है वैल्यू, बीसी की जो वैल्यू है वो है 15। अब यहां पर जो है स्पेसिफिक एंगल के लिए tan 60 की क्या वैल्यू होगी, tan 60 की क्या वैल्यू हो जाएगी, tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 15। ए बी चाहिए यानी 15 को इस तरफ भेज दो, तो ए बी क्या हो जाएगा 15 √3। यूनिट क्या है भाई, मीटर्स में दिया है तो यूनिट हो जाएगा 15 √3 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है, इसका आंसर क्या है 15 √3 मीटर्स। सिंपल है क्वेश्चन, यानी इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ इतना चुन्नू मुन्नू सा आंसर है इसमें, ठीक है। यानी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन जो है बहुत इसी तरीके से सिंपल वे में चले जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जर्वर, अब यहां पर ये जो वर्ड है एन ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर क्या करता है, खड़ के ऐसे देखता है, ठीक है, आंखें फाड़ फाड़ के ये जो है ऑब्जर्वर क्या है, देखता है। यानी ये कहां से देख रहा है, ये जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर कितना ऊंचा है 1.5 मीटर इसकी हाइट है, और ये क्या है 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द चिमनी। अब ये चिमनी पता है भाई, जहां पर होटल्स की तरफ या फिर रेस्टोरेंट्स की तरफ जो धुआं निकलता है ना, किचन से जो धुआं निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं चिमनी, ठीक है, CHIMNEY, इसको हम लोग बोलेंगे चिमनी। अब ये जो चिमनी क्या है, अब ये जो बंदा है ऑब्जर्वर, इसकी हाइट कितनी है भाई, सबसे पहले हाइट बोलो, 1.5 मीटर बंदे की हाइट है। अब ये कितनी दूर खड़ा है 28.5 अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी ये ग्राउंड लेवल से कितनी दूर खड़ा है 28.5 मीटर्स दूर खड़ा है। यानी सपोज चिमनी तो ऑफ कोर्स बंदे से ऊंची होगी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइस इज 45 डिग्री, यानी ये बंदा यहाँ पर है, इसकी आंख यहाँ पर है, इसकी आंख से टॉप ऑफ द चिमनी यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अब ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसकी पैर से तो ये नहीं देखेगा, कहां से देखेगा भाई, आंख से ही तो देखेगा, यानी आंख से यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये है आपका रेफरेंस एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर सब कुछ दिया है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी ये जो टोटल हाइट है इसी को फाइंड आउट करना है। सपोज ये वाला आपका पॉइंट A B C D E, ठीक है, यहाँ पर नेमिंग कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करना
शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन क्या है भाई, यानी हाइट ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर दिया है। अब यहां पर जो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है वो क्या है, डीसी, यानी डीसी की हाइट जो है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और क्या दिया है, यानी ये जो ऑब्जर्वर है ये 28.5 मीटर दूर खड़ा है किसे, चिमनी से इतनी दूर पे खड़ा है, यानी ये जो है डिस्टेंस है, यानी बीसी की जो वैल्यू है वो हो गई 28.5। अब टोटल चिमनी की हाइट कितनी है बताओ, टोटल चिमनी की जो हाइट है वो ए से लेकर बी तक है, यानी ए से लेकर बी तक ये जो है टोटल हाइट ऑफ चिमनी, यही पे फाइंड आउट करना है। क्या हम ए बी को ए से लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले ए और ई को ऐड, ए ई प्लस ई बी, यानी यहां पर ये जो ए ई डिस्टेंस है और ये जो ई बी डिस्टेंस है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये वाली जो है इक्वेशन बनेगी। अब यहां पर अगर गौर से देखा जाए, अब यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। आदमी की हाइट क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है 1.5। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ई बी की जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 मीटर ही होगी। हाँ, एकदम सेम है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी 1.5 मीटर्स। अब यहाँ पर ये जो सी बी है, यानी ये जो बेस की डिस्टेंस है कितनी 28.5, और ये डीई की डिस्टेंस कितनी होगी, डीई की डिस्टेंस भी कितनी होगी 28.5 मीटर ही होगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ द चिमनी यानी ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, डीई की वैल्यू है, निकालनी पड़ेगी ए की वैल्यू। तो जिसमें अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये वाली साइड ऑपोजिट, ये वाली साइड बेस, यानी रेफरेंस एंगल के होते हुए यहाँ पर ये जो ए की साइड है ये वाली ऑपोजिट है, और ये डीई की साइड जो है ये वाली आपकी जो है बेस लाइन है। अब फटाफट बताइए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऑपोजिट और बेस का रिलेशन आता है, पिछले क्वेश्चन में ही मिल गया सर। क्या है सर, वो है ऑपोजिट बाय बेस, जो टैन होता है, क्या होता है, टैन टीटा क्या होता है भाई, ऑपोजिट बाय बेस। चलिए अब यहाँ पे टीटा की वैल्यू क्या है, टीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। ऑपोजिट यानी ए, ऑपोजिट साइड कौन सी है भाई साहब, ए, और बेस वाली साइड कौन सी है, डीई। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू हो गई 1, ए ही तो निकालना है, डीई की जो वैल्यू है वो है 28.5, यानी अगर मैं इसको इस तरफ ला लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 28 इंटू 1 हो जाएगी 28.5 मीटर्स। तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई, ए की वैल्यू क्या हो गई 28.5 मीटर्स, यानी यहां तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल हाइट कितनी है भाई, टोटल हाइट कितनी है ए बी को कैसे कैलकुलेट करें, ए प्लस ई बी, यानी ये वाली डिस्टेंस और ऑब्जर्वर की हाइट भी मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द चिमनी। यहाँ पे ए की वैल्यू अभी अभी मिली, वो क्या है 28.5 प्लस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी 1.5, यानी ये हो गया 30 मीटर्स। हाइट क्या हो गई यहाँ पर आपकी 30 मीटर्स, हाइट क्या हो गई 30 मीटर्स। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन भी देना पड़ता है, ऐसे चैप्टर में जो है कंक्लूजन देना पड़ता है। वो कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, ये लाइन जो है बाय हार्ट नहीं करते, सिंपल कंक्लूजन दे देते हैं। द हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है भाई 30 मीटर्स, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर्स। इतनी सिंपल कैलकुलेशन, ये इतनी सिंपल क्यों होती है, अगर आपको डायग्राम सही से मिल जाए। सही डायग्राम मिलने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन को जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर डायग्राम बना लो, फिर अननोन साइड आइडेंटिफाई कर ली, फिर ट्रिगो लगा दो और यूनिट लगा दो। समझ में आया, ये 5 स्टेप लगाने से क्या होगा, ये चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कस आर्टिस्ट, यानी सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी ये रस्सी पर चढ़ रहा है। रस्सी की जो हाइट है यानी लेंथ है कितनी दिया है 20 मीटर्स, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या है, एक वर्टिकल पोल है
यहाँ पर जो है एक वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल के टॉप से ना एक रस्सी को लेके ग्राउंड लेवल पे टाई कर दिया, ठीक है, इस रस्सी को लेके जो है ग्राउंड लेवल पे टाई कर दिया है। और ये जो रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, यानी ये रोप की जो लेंथ कितनी दी है भाई, 20 मीटर। द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल, इफ द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी ये अगर ये ग्राउंड लेवल है, सी से लेके बी तक अगर आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर ये जो सी एंगल बना रहा है कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये बी सी तो ग्राउंड लेवल है, यानी ये जो रस्सी टॉप पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री भाई, 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, यानी गिवन डेटा, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रेत, यहाँ पे क्या है एसी, एसी कितनी है 20 मीटर, एसी की जो लेंथ है यानी रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर, और थीटा की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ द टावर, वर्टिकल टावर, वो क्या हो गया आपका ए बी। अब ये वाली लेंथ जो है दिस इज हाइपोटेनस, ये जो एसी की लेंथ है ये हाइपोटेनस है, कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट एंगल की जो अपोजिट वाली साइड है वो आपकी हाइपो रहती है हमेशा। अब यहाँ पे ए बी क्या है, अब दिस इज योर रेफरेंस एंगल, अगर एंगल सी रेफरेंस है तो ये वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट। ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या है, ऑपोजिट और हाइपोटेनस कौन देता है, ऑपोजिट और हाइपोटेनस आपका देता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या देगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ऑपोजिट की क्या वैल्यू है यहाँ पर, वो है ए बी, और हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी, हाइपोटेनस हो गया आपका ए सी। अब यहाँ पर जो है साइन 30 की क्या वैल्यू है, साइन 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2, और ए बी की वैल्यू भाई वही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी सी की ए सी की वैल्यू वो है आपकी 20, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20/2 बराबर ए बी। तो ए बी किसके बराबर होगा, 2 1 जा 2 10 जा, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 मीटर्स, ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 मीटर्स। आया समझ, ए बी की जो वैल्यू है 10 मीटर्स, यानी देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, द हाइट ऑफ द टावर कितनी है, हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर्स, हाइट ऑफ द टावर कितनी हुई 10 मीटर्स। देखिए अगर क्वेश्चन यहीं पे भी अगर क्वेश्चन जो है अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए, डायग्राम बना लिया जाए, सोल्यूशन सिर्फ इतना है। अगर आप इसको बुक में लिखेंगे ना तो आधा पेज यानी हाफ पेज भी अगर यहाँ तक चला जाए तो बहुत है। सोल्यूशन इसके क्या होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ किस चीज में खराबी होती है, क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। फिर बता रहा हूं, यानी क्वेश्चन पढ़ना आपको बहुत अच्छे से है। आगे का क्वेश्चन, a tree breaks due to a storm and broken down parts bend towards the top of the tree and touches, ठीक है। यहाँ पर एक झाड़ जो है यानी एक पेड़ जो है, पेड़ क्या तूफान की वजह से उसका ऊपरी जो हिस्सा है ना वो ऐसे टूट के जमीन की तरफ जाके लग गया है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यहाँ पे कहाँ पे वो जो टॉप टूट गया है वो कहाँ पे टच हो रहा है, यानी जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर। एंड वो जो नीचे गिरने के बाद वो जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स, यानी अब यहाँ पर आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये वाला क्या है आपका एक पेड़ है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर ली, ये वाला आपका हो गया पेड़। अब ये कहां से टूट गया भाई, सपोज ये वाले पॉइंट से टूट गया, कहां से, यहां से टूट कर कहां पे आ गिरा भाई, ये गिर गया सीधा जमीन के ऊपर, यानी यहाँ पर कुछ लगा है, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है ये टूट कर जो है इसका जो टॉप है यानी ये वाला पॉइंट अभी ग्राउंड पे आके लग चुका है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, यानी यहाँ पर ये जो जमीन के साथ एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री है 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री यहाँ पर ये जो है एंगल बना रहा है। तो सपोज लेट दिस बी योर ए बी और सी, ये वाला आपका पॉइंट डी। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी टोटल हाइट कितनी है,
अब ये तो नीचे वाले पार्ट की है, यानी अगर इस AC को भी अगर ऐसे ऊपर कर दें तो टोटल हाइट DB, टोटल हाइट कितनी होगी DB, ये वाली हाइट जो है हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे कुछ और दिया, 3 bigs on small part 30 डिग्री where the top touches the ground 8 meters away, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी ये जो ट्री के पॉइंट्स है, ये जो टूटे वाले पॉइंट जो जमीन पे लग रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर्स। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत, गिवन यहाँ पे क्या है BC की जो वैल्यू है वो है 8 मीटर्स, थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 30 डिग्री। इफ दिस इज योर रेफरेंस थीटा, ये जो रेफरेंस एंगल है, तो ये वाली आपकी ऑपोजिट, ये वाली हो गई बेस। ऑपोजिट और बेस दे देगा आपको tan थीटा। tan थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ऑपोजिट वहां पे क्या है यानी आपका जो है AB, और बेस क्या है आपका BC। tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1 अपॉन में √3, AB निकालना पड़ेगा, BC की जो वैल्यू है वो हो गई 8, यानी 8 को इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में √3 इक्वल्स योर AB। अब यहां पर जो है ये जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है आपकी DB, यानी टोटल DB की जो हाइट ऑफ द ट्री वो है DB। अगर यहाँ पे मैं AB की लेंथ ऐड कर दूं, किसकी लेंथ से AD की लेंथ, AD या फिर DA की लेंथ, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये मुझे क्या टोटल हाइट ऑफ द ट्री दे देगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर ये जो AD की लेंथ है किसके बराबर होती है, AD की लेंथ किसके बराबर होती है AC, क्योंकि यही वाला जो पार्ट है वो नीचे गिरा ना, यही वाला जो पार्ट है वो AS से नीचे गिर गया। तो यहाँ पर एक और कंक्लूजन क्या दे सकता हूँ, AC की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी AD की बराबर है। AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी AD के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास बेस है, ये वाली हो गई आपकी हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, बेस और हाइपोटेनस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, यानी आपका cos थीटा कितना है, cos थीटा जो है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos कितने डिग्री 30 डिग्री, बेस की जो वैल्यू है वो है BC, हाइपोटेनस की वैल्यू वो है AC, यानी AC निकालनी पड़ेगी। cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3 अपॉन में 2, BC की वैल्यू 8 और AC की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को इस तरफ भेजे तो 16, 2 into 8 16, यानी √3 किसके बराबर 16 अपॉन में AC, सिर्फ AC चाहिए यानी √3 को इस तरफ ला लो, AC किसके बराबर हो जाएगा 16 अपॉन में √3, 16 अपॉन में √3। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई रैशनलाइज करने से बेहतर है अगर इन दोनों को ऐड करते के बाद में रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी AC की वैल्यू कितनी 16 अपॉन में √3। अब AC किसके बराबर होता है AD, तो यहाँ पे क्या है AD की वैल्यू क्या मिल गई 16 अपॉन में √3। अब फाइंड आउट क्या करना है DB की वैल्यू, DB की वैल्यू किसके बराबर होती है, नाउ DB की वैल्यू किसके बराबर होती है AB प्लस AD। AB की वैल्यू यहां से मिली दैट इज 8 अपॉन में √3, 8 अपॉन में √3 प्लस AD की जो वैल्यू है वो है 16 अपॉन में √3, 16 अपॉन में √3, थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने से क्या हो जाएगा न्यूमरेटर्स को कंबाइन करना पड़ेगा, यानी 8 अपॉन में 8 प्लस 16 हो जाएगा 24 √3। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो ठीक है 24 अपॉन में √3, यहाँ पे √3 को हटाना है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24 √3, 3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 1 और 3 8, तो आपका आंसर यानी जो DB की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 8 √3 मीटर्स। DB की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 √3 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यानी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज हाउ मच 8 √3 मीटर्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ये वाले क्वेश्चन में 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी लड़के की हाइट दी हुई है जो कि है 1.5 मीटर, ठीक है। तो लड़के की हाइट क्या हुई 1.5
मीटर इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी यहां से ये बंदा ना कुछ दूरी पे खड़ा है। कितनी दूरी वो तो पता नहीं, बट यहाँ पे ये जो टावर है, बिल्डिंग की हाइट दी है वो कितनी है, 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्यों, इसकी आंख तो यही पे होगी ना। अबे कोई बंदे की आंख पैर पे नहीं हो सकती, तो आंख यहां पर है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया है 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी ये वाला, ये बंदा ना चल के थोड़ा आगे आ रहा है। आगे आकर सपोज यहां पर अगर ये वाले पॉइंट पर अगर खड़ा हुआ, तो यहां से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी इस वाले पॉइंट पर अगर आकर उसने ऊपर देखा, तो यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी ये पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक ये कितना चल के आया, वो वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर इसको कंप्लीट कर दें, इस डायग्राम को कंप्लीट करें और कुछ नेमिंग दे दें। चलिए, ये हो गया ए, ये पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी, ये डी, ये वाला जेड, एक्स, वाई, कुछ भी नेमिंग ले लेते हैं। कुछ भी नेमिंग ले लिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये सी डी वाली डिस्टेंस, सी डी वाली डिस्टेंस। उसके लिए यहाँ पर हमें टोटल हाइट मिली है, यानी ये वाली BC जो डिस्टेंस है, टोटल BC निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग कैसे शुरू करें, गिवन क्या है, यहाँ पे AB की जो हाइट है, यानी टोटल टावर की हाइट क्या है, AZ की जो हाइट है वो कितनी हुई, 30 मीटर्स। लड़के की हाइट यानी CY, यानी लड़के की हाइट क्या है, CY, लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब हमें ये तो पता है ये CY की डिस्टेंस किसके बराबर होती है, BZ की डिस्टेंस के बराबर। एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो सेम होंगे, यानी यहां से CY किसके बराबर हो जाएगा, BZ। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, BZ की भी वैल्यू कितनी होगी, 1.5 मीटर। BZ की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। अब यहां पर मुझे तो सिर्फ यही डिस्टेंस है, यानी कहां, A से B तक की डिस्टेंस, बट टोटल डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ A की B की डिस्टेंस। यानी अगर मुझे सिर्फ A और B की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूं, ये जो टोटल डिस्टेंस है, AZ वाली डिस्टेंस कितनी, AZ वाली डिस्टेंस है, अगर ये BZ वाली डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे AB मिल जाएगा। AB मिल जाएगा कैसे, AZ की वैल्यू कितनी, 30 और BZ की वैल्यू कितनी, 1.5। 1.5 30 माइनस 1.5 यहाँ पे मिल जाएगा 28.5। 28.5 मीटर किसकी, AB की हाइट। AB की हाइट कितनी है, 28.5 मीटर। अब AB मिल गया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले ट्रायंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे। पहला वाला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ABC, कौन सा वाला, ABC, 30 डिग्री वाले एंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। क्यों ये वाला ट्रायंगल हम पहले ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ये जो फुल डिस्टेंस है, ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है BC की, ये निकाल लें, फिर इस वाले ट्रायंगल यानी ABD वाले ट्रायंगल में अगर हम ये वाले डिस्टेंस निकाल ले, तो टोटल डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस निकाल देंगे तो DC वाली डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी। इस वजह से हम लोग पहले इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 30 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट, ये वाली हो जाएगी बेस। तो बता दीजिए यहाँ पे लग जाएगा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय बेस। इस केस में जो है, इस केस में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री ऑपोजिट की वैल्यू हो गई AB, बेस की वैल्यू हो गई BC। tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। AB की जो वैल्यू है वो है 28.5। क्या है भाई, 28.5। AB की वैल्यू अभी निकाली 28.5, यहाँ से BC की वैल्यू ही निकालनी है। तो यानी BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28.5√3। ठीक है, 28.5√3 हो जाएगी किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू। तो यहां से जो है BC की वैल्यू मिल गई वो है 28.5
5√3। अब नेक्स्ट आगे वाले ट्रायंगल, नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में चले। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ABD या फिर ADB, क्योंकि थीटा यहाँ पर D पे है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री। यहाँ पर भी अगर हम tan 60 डिग्री लगाएं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन BD। दिस इज ये बेस है, AB अपॉन BD, ठीक है। AB अपॉन BD लग गया। tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3, AB की वैल्यू 28.5 अपॉन में BD, यानी BD को इस तरफ, √3 इस तरफ, तो BD की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 28.5 अपॉन में √3, 28.5 अपॉन √3। तो इस वाली वैल्यू को फिल वक्त ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। इसको बाद में रैशनलाइज करेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे क्या है, BD की भी वैल्यू मिल गई, BD की वैल्यू क्या है 28.5। अब मुझे असल फाइंड आउट क्या करना है भाई, मुझे असल DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये लड़का पॉइंट C से पॉइंट D तक कितने मीटर चला, ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। मेरे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, यानी BC की वैल्यू 28.5 √3 है, और BD की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अगर कलर चेंज कर लेते हैं, यानी अगर मुझे DC फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस है BC, टोटल डिस्टेंस है BC, टोटल डिस्टेंस BC माइनस ये वाली BD के अगर डिस्टेंस में निकाल दूं तो मुझे बची वाली यानी DC की डिस्टेंस मिल जाएगी। DC की डिस्टेंस, अब यहाँ पर BC की वैल्यू क्या है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस BD की जो वैल्यू है वो है 28.5 अपॉन में √3। तो यहां से हम लोग 28.5 कॉमन निकाल लें, 28.5 कॉमन निकालने से क्या बचेगा, यहाँ पर तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3, क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन में √3। क्लियर है। अब यहाँ आगे कंटिन्यू करें तो 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 अपॉन 1, 3 माइनस 1 अपॉन में √3, कैसे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, यानी 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3। 2 इंटू 28.5 क्या है, 2 इंटू 28.5 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3। अगर इसको रैशनलाइज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 19 √3 मीटर्स, यानी DC की जो वैल्यू है वो क्या मिली 19 √3 मीटर्स। इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेंगे, ठीक है। DC की वैल्यू क्या हो गया भाई, DC की वैल्यू जो है वो है 19 √3 मीटर्स, ठीक है। यहां से क्या है, हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, DC की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये DC वाली डिस्टेंस, इसके लिए हमने क्या किया, पहले टोटल डिस्टेंस निकाली, यानी पहले टोटल डिस्टेंस निकालकर फिर ये वाली डिस्टेंस निकाली, तो टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ये वाली हमें ये डिस्टेंस यानी DC की डिस्टेंस दे देगी, यानी पॉइंट C से D तक का डिस्प्लेसमेंट कितना चला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A tower is 100 √3 मीटर, यानी टावर की हाइट क्या है 100 √3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ अभी तक तो हमने सिर्फ वैल्यू देखी, अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा की वैल्यू निकालने बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट। डायग्राम बना ले भाई, डायग्राम क्या कहता है, अ टावर इज 100 √3 मीटर्स है, यानी टावर की हाइट कितनी है 100 √3, 100 √3 मीटर्स हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी इसके पैर, यानी ये वाले पॉइंट से कितनी दूर है भाई 100 मीटर्स की दूरी पर है, 100 मीटर्स की दूरी पर है। तो यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा यही जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ये आपका A, ये B और ये C। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, यानी गिवन, सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, यानी AB की वैल्यू कितनी है 100 √3 और किसकी BC की वैल्यू जो है वो है 100। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये थीटा की वैल्यू, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा ऑपोजिट, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ऑपोजिट और हाइपोटेनस कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, यानी साइन थीटा क्या है भाई ऑपोजिट बाय
हाइपोटेनस। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो ही निकालनी पड़ेगी। ऑपोजिट क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट हो गया ए बी हाइपोटेनस। एक सेकेंड, थोड़ा चेंजेस कर लो। हमारे पास जब बेस है तो हम लोग हाइपोटेनस क्यों जाए, मैंने वो देखा ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। यानी बेस की वैल्यू दी है ऑपोजिट बेस, यानी अगेन यहाँ पर भी tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा ऑपोजिट बेस, tan थीटा की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑपोजिट आपका हो गया ए बी, बेस हो गया आपका बी सी, यानी tan थीटा ऐसे ही रहेगा। ए बी की वैल्यू जो है वो है 100√3 और BC की वैल्यू जो है वो है 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है वो आई √3। यानी tan की कौन सी वैल्यू पर हमें √3 मिलता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो है वो हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको थीटा पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना, थीटा हम लोगों ने नहीं सीखा, इतना सिंपल रहता है। यानी कोई दो साइड दे देगा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है थीटा, यानी ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी एंगल है, यानी ये दो एंगल एक दूसरे के जो है इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास जो है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी क्या है 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है। हाइट क्या है बिल्डिंग की, थोड़ा इस तरफ प्रॉब्लम, हाइट क्या है बिल्डिंग की 20 मीटर। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है, यानी बिल्डिंग के ऊपर क्या है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। बिल्डिंग की हाइट तो 20 मीटर है और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी अगर यहां से एक एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, यहां से अगर एक एंगल बन रहा है यानी बिल्डिंग के टॉप से, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर से जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है, यानी यहां पर एक बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर, बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री, और ट्रांसमिशन टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेमिंग कर लेते हैं ए बी और ये आपका सी, ये वाला आपका पॉइंट डी। यानी यहां पर जो है सबसे पहले गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी यानी 20 मीटर्स है। अब यहां पर जो टोटल हाइट है यानी बी डी क्या है, हाइट ऑफ फुल, यानी बिल्डिंग और टावर दोनों की हाइट है। अब मुझे यहां पर जो चाहिए वो सिर्फ डी ए डी के डिस्टेंस, ए डी की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। एडी यानी ट्रांसमिशन टावर की हाइट, क्यों क्वेश्चन में वही पूछा है ना, हाइट ऑफ द टावर। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, अगर ये टोटल डिस्टेंस बीडी में से अगर मैं बिल्डिंग वाली डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे ट्रांसमिशन टावर की डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी बीडी किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी बीडी नहीं, एडी, एडी क्या है, एडी हाइट ऑफ द टावर है, तो एडी किसके बराबर हो जाएगा बीडी, यानी ये टोटल हाइट माइनस द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर मैं इसको कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल ए बी सी 45 वाले डिग्री, 45 डिग्री वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी, थीटा यहाँ पर सी पर है, ठीक है, थीटा यहाँ पर कहाँ है, सी पर है, थीटा की वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला ऑपोजिट बेस अगेन लग जाएगा tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन बी सी, tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू जो है वो 20, और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से डायरेक्टली बी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई 20 मीटर्स। बीसी की वैल्यू भी क्या मिल गई 20 मीटर्स, यानी ये वाला बेस भी मिल गया, ये वाला क्या है बेस भी मिल गया 20 मीटर्स। अभी फाइंड आउट करेंगे सिर्फ ये वाली हाइट, पहले टोटल हाइट निकाल लें फिर इसको माइनस करेंगे, यानी 60 डिग्री। दूसरा वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या कहता है, दूसरा वाला ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल डी, इन ट्रायंगल डी ना, डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी,
DCB, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी 60 डिग्री, यानी यहाँ पर भी अगर ये वाली हाइट है तो ऑपोजिट बेस दिया है तो बेस अगेन यहाँ पर भी tan थीटा लगेगा, यानी tan 60 डिग्री इक्वल्स BD अपॉन BD, यानी ये टोटल हाइट बिल्डिंग और टावर की मिला के यहाँ पर बेस जो है वो हो गया आपका BC। tan 60 की वैल्यू √3, BD की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, BC की वैल्यू जो है वो 20, तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20√3, ठीक है। तो BC की वैल्यू मिली 20√3 मीटर्स। अब निकालनी क्या है भाई, BC की वैल्यू तो मिल गई BD है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है BD, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, BD की वैल्यू BD की वैल्यू हो गई 20√3 मीटर्स। अब मुझे ये तो पता है, अगर मुझे AD चाहिए यानी ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं बिल्डिंग की डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा AD, वही यहाँ पे लिखा है। तो इस वाले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देखें, पता क्या है AD की जो वैल्यू है, नाउ AD की जो वैल्यू है वो हो गई BD माइनस AB। BD की वैल्यू अभी मिली वो है 20√3, AB की जो वैल्यू है वो हो गई 20 कॉमन निकाला तो बचा यहाँ पे √3 माइनस 1, ये तो सिंपल फॉर्म में है। तो आपकी AD की जो वैल्यू है, AD की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 20√3 माइनस 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर क्या है, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी है भाई, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर आपकी हो गई 20√3 माइनस 1 मीटर्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, एक और सिंपल क्वेश्चन हमने इसे जो है बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी यहाँ पर एक बिल्डिंग भी है, या क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है एक टावर भी है, बिल्डिंग और टावर दोनों है। कैसे, चलिए देखते हैं, डायग्राम समझते हैं। यानी यहाँ पर है आपकी बिल्डिंग, यहाँ पर है आप, ये वाली है आपकी बिल्डिंग, ये वाला है आपका टावर, ठीक है। जल्दी मानते हैं बिल्डिंग भी बड़ी हो टावर भी बड़ी हो, क्या है वो देखते हैं आगे क्वेश्चन में। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी चलिए अगर ये आपका टावर है, टावर कितना ऊंचा है भाई 50 मीटर्स, टावर की हाइट दी है ना यहाँ पे 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे एंगल्स देखते हैं, यानी एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये टावर का फुट है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है वो कितने डिग्री है 30 डिग्री, क्लियर है। यानी टावर, फुट के टावर से बिल्डिंग के ऊपर तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री आपका 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी टॉप टावर से बिल्डिंग के पैर, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे से टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है। डायग्राम तो बन गया। अभी फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये वाली हाइट, ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सपोज ये हो गया आपका ये ABC, ये वाला पॉइंट आपका हो गया D। फाइंड आउट क्या करनी है, ये वाली डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल, ये जो आपका BCD वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ पर दोनों साइड्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एंगल ABC के जरिए बेस निकालूं तो यही बेस क्या होगा, बिल्डिंग के लिए भी लग जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, बेस की वैल्यू निकालेंगे। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपका AB जो कि है 50 मीटर्स, हाइट ऑफ द टावर क्या है 50 मीटर्स। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले कौन से वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACBC, यानी C पर जो है आपका थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है इस वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री। अब यहाँ पर AB आपका ऑपोजिट, BC आपका बेस, तो लग जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन में BC। tan 60 की वैल्यू है √3, आपकी AB की वैल्यू है वो है 50, BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी BC को इस तरफ भेज दो, ये वाला हो जाएगा 50 अपॉन
√3। ठीक है, BC की जो वैल्यू है वो क्या मिली 50/√3। ठीक है, BC की वैल्यू। अब देखते हैं उस वाले ट्रायंगल में, क्यों BC की वैल्यू मिल गई 50/√3, तो डायरेक्टली हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल BCD, यानी BCD ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BCD थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, या फिर इसको ऐसे भी लिख लें। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखें तो चलेगा। कैसे लिखें, ट्रायंगल DBC। ठीक है, ट्रायंगल DBC, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो B पर है। थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, BC की वैल्यू है, निकालना क्या है भाई, DC की वैल्यू, यानी ऑपोजिट और बेस। यहाँ पर भी लग जाएगा आपका tan 30 डिग्री, आपका ऑपोजिट क्या है यहाँ पे DC, बेस क्या हो गया आपका BC। tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3, DC की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। BC की वैल्यू क्या है 50/√3, 50 अपॉन में √3, 50 अपॉन में √3, √3 को अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इक्वल्स DC अपॉन 50। √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 आपका 3। अगर 50 को भी मैं इस तरफ ला लूं तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 आपका 3। 50 को भी इस तरफ ला लूं तो ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन में 3 इक्वल्स टू योर DC। ठीक है, तो DC की जो डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है 50 अपॉन में 3, ये वाली वैल्यू मिल गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गई, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी भाई, कितनी, जल्दी बताओ, जल्दी, अभी तो निकाला, दैट इज योर 50/3 मीटर्स। एक और सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी यहाँ पर दो पोल है आपके पास, उनकी हाइट क्या है सेम है, यानी पोल ए पोल बी दोनों की हाइट क्या होगी सेम होगी ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। यानी यहाँ पर जो है पोल, एक वाला पोल और ये हो गया आपका दूसरा पोल, ये दोनों क्या है इक्वल हाइट के हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। तो आगे देखते हैं, विच इज 80 मीटर वाइड साइड ऑफ द ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यानी इस वाले पोल और इस वाले पोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है भाई 80 मीटर्स है। कितनी 80 मीटर्स। From a point between them on the road, the angle of elevation of top of the poles are 60 and 30। यानी अगर यहाँ पर अगर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जाए, कहाँ पर, अगर रास्ते पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जाए, सपोज पॉइंट हो गया आपका O, तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका बनेगा। तो यहाँ पर एंगल क्या दिया है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ज्यादा सर उठाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल भी लगा लिया रेस्पेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी सपोज ये वाला आपका पोल पहला पोल, ये वाला आपका दूसरा पोल, और यहाँ पर जो है पॉइंट O है, यानी पॉइंट इस वाले पॉइंट से यहां से डिस्टेंस यानी OD भी निकालनी पड़ेगी और OB, यानी टोटल डिस्टेंस तो BD है। सेपरेटली पॉइंट O से यहाँ पर डिस्टेंस क्या है OD, यहाँ पर पोल AB के लिए क्या डिस्टेंस होगी OB। तो इस वाले डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गिवन डेटा। गिवन क्या है, यहाँ पर आपका जो गिवन है वो है आपका BD, यानी आपका जो बेस है वो दिया है। BD आपका कितना है 80 मीटर्स, आपका BD है 80 मीटर्स। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल से निकालूं, यानी ट्रायंगल ABO में अगर देखूं, इन ट्रायंगल ABO, सबसे पहले तो हम लोग ये पता लगा लेंगे कि अगर मुझे ये इंडिविजुअल साइड चाहिए तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं, या फिर हम लोग इसको ये वाले ट्रायंगल में भी पहले कर सकते हैं, इसमें भी पहले कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे COD वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे एंगल छोटा है तो मूड ऐसे हो रहा है कि छोटे वाले ट्रायंगल को पहले ट्राई कर ले। ट्रायंगल COD, यानी ये वाला ट्रायंगल COD। तो इस वाले ट्रायंगल में आपका जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री, थीटा आपका है 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है,
यानी आपके पास ये वाली वैल्यू और यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। यानी अगर आप यहाँ पर tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, यानी आपका DC अपॉन में बेस OD, DC अपॉन में OD। इसकी जो वैल्यू है वो है tan 30 की वैल्यू 1/√3 DC अपॉन OD। तो OD अपॉन √3, OD अपॉन √3 हो जाएगा आपका DC के बराबर, यानी दो वैल्यूज भी नहीं है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करें, नेक्स्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में देखें। इन ट्रायंगल ABO आपका यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है भाई, 60 डिग्री। आपका थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री। अगर यहाँ पर भी हम लोग tan लगाए, tan 60 डिग्री क्या होगा, tan क्या होगा, ऑपोजिट आपका हो गया AB, बेस हो गया OB, पॉइंट AB, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा आपका बेस पॉइंट OB। tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3, AB की वैल्यू पता नहीं। OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, अगर हमें OB चाहिए तो BD, यहाँ पर देख लीजिए BD किसके, OB किसके बराबर हो जाएगा, OB किसके बराबर हो जाएगा, BD, यानी ये वाली टोटल डिस्टेंस। BD में से अगर मैं OD वाली डिस्टेंस को निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, OB। तो यहाँ पर OB की जगह में क्या डाल रहा हूँ, OB की जगह में क्या डालूंगा, ये वाला BD माइनस OD। या फिर ऐसे BD की जो डिस्टेंस है वो क्या है, थोड़ा ऑल्टर कर लीजिए, BD की जो डिस्टेंस है वो क्या है, BD की डिस्टेंस है, यही पे लिख ले, यही लिख ले, BD की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 80 माइनस OD। तो इंस्टेड ऑफ दिस लाइन, ये वाली लाइन की जगह पे ना हम लोग 80 माइनस OD ले लेंगे। ठीक है, 80 माइनस OD, यानी ये वाली लाइन यहाँ पे लिख ले, कैसा हो जाएगा 80 माइनस OD। अब इस OD को इस तरफ, ये वाला फुल टर्म को अगर मैं इस तरफ भेजूं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस OD इक्वल्स आपका AB। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर अगर गौर से आप देखें, यहाँ पर अगर थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर है आपका DC, यानी ये वाला पोल, DC वाला पोल, यहाँ पर है आपका AB, यानी पहला वाला पोल। हमें ये तो पता है कि ये दोनों पोल एक दूसरे के बराबर हैं, AB इज इक्वल टू DC या फिर CD, ये दोनों पोल एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्या होगा, ये वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB बराबर है CD या फिर DC, तो √3 इंटू 80 माइनस OD किसके बराबर होगा, OD अपॉन √3 के। कैसे, √3 इंटू 80 माइनस OD आपका किसके बराबर होगा, OD अपॉन में √3 के बराबर। सिंपल है, √3 को इस तरफ भेजूं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, 80 माइनस OD इक्वल्स टू योर OD। अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कलर यहाँ पर देखिए 3 इंटू 80 आपका हो जाएगा 240, 3 इंटू OD आपका हो जाएगा 3 OD, ये बराबर किसके, OD के बराबर। से यहाँ पे ब्रैकेट अगर ओपन कर लें तो 240 माइनस 3 OD आपका हो जाएगा OD के बराबर। 3 OD को उस तरफ भेजे, यानी माइनस 3 OD को अगर उस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 OD, यानी 240 किसके बराबर, OD प्लस 3 OD, 3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 4, तो 240 इक्वल्स टू 4 OD। सिर्फ OD चाहिए, 4 इस तरफ ला लो, यानी 240 अपॉन में 4 हो जाएगा OD। 4 1 जा 4, how much जा 24, 4 5 जा 24, 6 जा 24, तो ये हो जाएगा 60। आपका जो OD है वो कितना मिला भाई, आपका जो OD है कितना मिला, वो हो गया आपका 60। अब OD यानी कौन सी डिस्टेंस, OD वहां पे देख के बताओ कौन सी डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस O से D, यानी इस पोल के लिए आपको क्या मिल गई, ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी, 60। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी 60 मीटर्स। अब इस वाले ट्रायंगल अगर OD की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे DC की वैल्यू मिल जाएगी, DC की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट OD इन इक्वेशन 1। OD की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, 60 अपॉन में √3 इज इक्वल टू योर DC। तो यहाँ पर DC की वैल्यू क्या मिली भाई, 60 अपॉन में √3, यानी ये वाले पोल की डिस्टेंस 60 अपॉन में √3। क्यों, DC किसके बराबर है,
DC AB के बराबर है, DC AB के बराबर है, तो इस वजह से क्या होगी, AB की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 60 अपॉन में √3। तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी 60 अपॉन में √3। हमने तो यहाँ तक जो है पोल की डिस्टेंस निकाल ली, पोल की डिस्टेंस निकाल ली। पोल की डिस्टेंस निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा, यानी ये वाली डिस्टेंस OD तो निकल गई, यानी पॉइंट O से ये कितना दूर है 60 मीटर्स। अभी OB के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिलेशन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस, आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है BD। BD में से अगर मैं OD को निकाल दूं तो आपको मिल जाएगी आपकी OB वाली डिस्टेंस। क्या मिल जाएगी, OB वाली डिस्टेंस। आपकी BD की डिस्टेंस है 80 और आपकी OD की डिस्टेंस है 60 इक्वल्स टू योर OB। तो OB किसके बराबर हो जाएगा 80 माइनस 60, यानी आपका 20 मीटर्स। 20 मीटर्स। कंक्लूजन लिखने के लिए जगह तो बची नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि द हाइट्स ऑफ द पोल क्या है, द हाइट ऑफ द पोल्स, कौन से पोल्स हैं भाई, पोल्स कितना होगा 20√3। कहां पर है, हाइट ऑफ द पोल आपका हो जाएगा 60 अपॉन में √3। ठीक है, ये हो जाएगा 60 अपॉन में √3। आप ये हो जाएगा 60 अपॉन में √3। और द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इज, सबसे पहली वाली डिस्टेंस होगी 20 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका कंक्लूजन। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप्स याद रखें तो आपको इजीली समझ आएगा। यानी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला सब जो भी लिखा है बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक। हमने बहुत सारे टावर्स के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, बहुत सारे टावर्स के क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये वाला आपका है होमवर्क। ये क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको आया या नहीं आया। क्योंकि ये दिखने में तो क्वेश्चन बड़ा है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग करेंगे अगला वाला क्वेश्चन, पिछला वाला तो आपका होमवर्क है। तो इस वाला क्वेश्चन ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी सीधा बिल्डिंग की हाइट दे दी। बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई 7 मीटर्स। बिल्डिंग की हाइट हो गई आपकी 7 मीटर्स। ये पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the cable top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। यानी यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल होगा क्या ऐसा स्ट्रेट होगा, ये आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर जो है एक केबल टावर, केबल, ठीक है, एक केबल टंगी है। अब यहां से अगर पॉइंट बी से अगर ऊपर देखें तो आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब ये कहाँ, बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा है, कहाँ केबल के टॉप पर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों, हॉरिजॉन्टल के ऊपर देख रहा है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर देख रहा है, इस वजह से इस पॉइंट पे क्या बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी इसी पॉइंट से अगर वो नीचे इस केबल के फुट को देखेगा तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा भाई, यहाँ पर आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की कितनी वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू हो गई आपकी 45 डिग्री। अब इन दोनों बेस पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके हम देखें, ज्वाइन करके देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट, सपोज ये आपका पॉइंट ए बी सी डी और ये वाला पॉइंट हो गया आपका ई। अब हमारे पास ये तो पता है हाइट ऑफ द टावर कितनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 7 मीटर्स। निकालनी क्या पड़ेगी, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस वाली जो टावर है इस वाली टावर की हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ से एक केबल जा रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60, यहाँ से एक केबल नीचे जा रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखें, यहाँ पर का एंगल कैसे फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें, अगर गौर से देखें, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें
ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कौन से फॉर्म में है, जेड के फॉर्म। ऐसा जो भी एंगल जो जेड के फॉर्म में आता है उनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, सॉरी अल्टरनेटिंग एंगल्स। अल्टरनेटिंग एंगल्स यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो यहाँ पर जो है हमें हमारा एंगल भी मिल चुका है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एंगल एबीसी यानी ट्रायंगल एबीसी, गिवन लिख लें। गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन क्या है भाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपकी है ए बी कितना हो गया 7 मीटर्स। और कुछ दिया हुआ है नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है वो 45 डिग्री ऑपोजिट है, तो क्या निकाल लें, बेस निकाल लें, तो लगा देंगे tan। ऑपोजिट और बेस tan 45 डिग्री आपका हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। tan 45 होता है 1, ए बी की वैल्यू आपकी 7 अपॉन में ए सी। तो डायरेक्टली ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 7 मीटर्स। भाई ए सी की वैल्यू क्या मिली 7 मीटर्स, यानी इस वाली वैल्यू ए सी की वैल्यू भी हो गई 7 मीटर्स। अब मुझे ये तो पता है ये ए सी की जो वैल्यू है, ये ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी डीबी, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है और एग्जैक्टली इनकी डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी। ये हो जाएगा आपका 7 मीटर्स। तो यहाँ पर मैं एक और कंक्लूजन क्या गिवन में क्या लिख सकता हूँ, हमारी जो डिस्टेंस ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगी बी डी के बराबर। तो यानी यहाँ से बी डी की डिस्टेंस क्या मिलेगी 7 मीटर्स, बीडी की भी डिस्टेंस क्या मिली भाई 7 मीटर्स। तो यहाँ पर लिख दें बीडी की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी 7 मीटर्स। उसी तरीके से ये ए बी की डिस्टेंस किसके बराबर होगी आपकी डीसी की डिस्टेंस के बराबर, और ये वाली भी हो जाएगी 7 मीटर्स। बेसिकली यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है क्योंकि चारों साइड यहाँ पर जो है इक्वल है। तो एक और गिवन में क्या लिख लेते हैं, आपका ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका सी डी के बराबर, क्यों ऑपोजिट है। तो ये सी डी की वैल्यू भी हो जाएगी 7 मीटर्स। तो यहाँ से सी डी की जो वैल्यू है, सी डी की जो वैल्यू है वो भी हो जाएगी 7 मीटर्स। यहाँ से यहाँ पर लिख लीजिए, आपको थोड़ा आसानी से याद है। सी डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 7 मीटर्स। अभी फाइंड आउट क्या करना है, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये वाली हाइट अभी भी हमने फाइंड आउट नहीं की, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में देखें एंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई यहाँ पर एंगल आपका थीटा कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास बेस है, निकालना क्या है ऑपोजिट, तो अगेन लगेगा भाई tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री लगा दी, ऑपोजिट हो गया आपका ईडी या फिर डीई, अपोजिट डीई अपॉन में बेस आपका बीडी। tan 60 डिग्री जो है वो √3 के बराबर, डीई निकालना पड़ेगा, बीडी आपका हो जाएगा 7 मीटर्स। तो यानी ये हो जाएगा 7√3 बराबर डीई, यानी आपकी डीई की वैल्यू क्या निकली भाई, डीई की वैल्यू है आपकी 7√3। अब टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर यानी सीईसी, या आपका जो ईसी है टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ईसी क्या होगा डीई, यानी ये वाली डिस्टेंस प्लस सीडी वाली डिस्टेंस, डीई और सीडी वाली डिस्टेंस, डीई प्लस सीडी, इन दोनों डिस्टेंस को मिला दिया जाए तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगी। डीई की वैल्यू, डीई की वैल्यू अभी फाइंड आउट की, वो है आपकी 7√3। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 7√3 और सीडी की वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकला आपके लिए 7 कॉमन निकला, तो बचा क्या √3 प्लस कुछ नहीं, तो यहाँ पे है 1। तो ये हो जाएगी आपका हाइट ऑफ द टावर। तो कंक्लूजन क्या है भाई, द हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, द हाइट ऑफ द टावर is 7 into 3√3 plus 1 meters। क्लियर। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंपल है, आप अपने डायग्राम देखा, सिंपल है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे अल्टरनेटिंग एंगल्स, तो यहाँ पे ये वाला एंगल मिल गया और लगा दी भाई हमने हमारी ट्रिगो, जिससे हमें इतना खूबसूरत आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, and as observed from the top of 70 meter high lighthouse। अभी कुछ लगता है लाइट हाउस के बारे में पढ़ेंगे। लाइट हाउस की हाइट कितनी थी 75 मीटर। तो चलिए लाइट हाउस बना लें।
बना लें भाई, लाइट हाउस बना लें। लाइट हाउस जो है हमने बना लिया सर, आपने भी बना लिया। लाइट हाउस कितना है आपका 75 मीटर हाई, ठीक है। लाइट हाउस की हाइट हो गई 75 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपकी दो शिप्स हैं, ठीक है। सपोज ये वाली है आपकी एक शिप, यानी यहाँ पर आप क्या कह रहा है, लाइट हाउस के इस तरफ या इस तरफ, यानी दोनों शिप्स कहाँ पे होगी, सेम साइड पर होंगी, सेम साइड पर। तो पहले अगर हम इस साइड को कंसिडर करें तो एक शिप यहाँ पर है और इसके पीछे ही क्या है, एक दूसरी वाली शिप है। क्लियर है, एक शिप यहाँ पर है और दूसरी वाली शिप क्या है, यहाँ पर है। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ, यानी टावर लाइट हाउस के ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ से बन रहा है कैसे, 30 डिग्री वाला कौन सा होगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका। यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला होगा आपका सी लेवल। अब यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के नीचे देखने को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इस वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले शिप के लिए आपका होगा 30 डिग्री, दूसरी शिप यानी यहां से हॉरिजॉन्टल, इसके लिए आपका एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा 45। अगेन यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग एंगल्स लगा लें तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ये वाला आपका एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। सपोज नेमिंग ले लेते हैं ए बी सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला हो गया आपका पॉइंट ई। फाइंड आउट क्या करना है भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हाँ भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी ये वाले डिस्टेंस बी सी वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ए शिप सॉरी, ये तो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के फुट से एक शिप ए है, उसके पीछे एक और शिप है सी, और ये बी और सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी दो शिप्स के बीच वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करें। गिवन क्या है, गिवन है आपको लाइट हाउस की हाइट, यानी आपका एडी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 75 मीटर। 75 मीटर है आपकी लाइट हाउस की हाइट। अभी फाइंड आउट क्या, अगर हम पहले वाले ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए सी डी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए सी डी, ये वाले जो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे टीटा की वैल्यू क्या है भाई, टीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। टीटा की वैल्यू 30 डिग्री है आपके पास, ऑपोजिट निकाल लेते हैं। बेस तो लगा दिया भाई tan 30, यानी tan टीटा लगा दिया, ऑपोजिट हो गया आपका एडी, बेस हो गया आपका AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AD क्या है, AD आपका 75, AD आपका 75 निकालना है AC। तो ये AC किसके बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर्स, ठीक है। AC किसके बराबर 75√3 मीटर्स, AC की वैल्यू जो है मिल गई। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर मुझे टोटल सिर्फ BC की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल वैल्यू माइनस AB की वैल्यू, यानी हमें यहाँ पर क्या AB की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू कैसे निकाले, AB यानी ये वाला ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD टीटा की वैल्यू क्या है भाई, टीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, टीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। अब यहाँ पर tan लगा दें क्योंकि ऑपोजिट और ये वाला बेस, तो आपका tan 45 किसके बराबर हो जाएगा AD अपॉन में AB, यानी ये वाला आपका ऑपोजिट, ये वाला आपका बेस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AD की वैल्यू दी है 75, AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी यहाँ से AB की वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर्स। यानी ये AB की वैल्यू कितनी है भाई, AB की वैल्यू कितनी निकली 75 मीटर्स। 75 मीटर्स पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल, यानी सिर्फ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कैसे, BC कैलकुलेट करना पड़ेगा। BC कैसे कैलकुलेट करूं, BC कैसे कैलकुलेट करूं, अब यहाँ पर देखें BC को कैसे कैलकुलेट करूं। टोटल डिस्टेंस यानी आपका जो AC है उससे अगर मैं AB की डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा BC, यानी टोटल आपका जो AC है उससे AB की डिस्टेंस निकाल दूं तो बचेगा BC। वही कर रहे हैं, BC कैसे निकालें, AC की डिस्टेंस क्या है भाई 75√3, AC क्या है 75√3, AB है आपका 75। अगेन कॉमन अगर 75 निकाल लिया तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गई आपकी डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। क्या निकली भाई, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या निकली 75
into root 3 minus 1. Therefore, the distance between the two ships, the distance between the two ships is how much? 75 into root 3 minus 1 meters. क्लियर है? एक और सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, यहाँ पे लड़की की हाइट बताई हुई है, वो क्या है भाई? 1.2 मीटर, यानी लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड, यानी इसने क्या देखा? एक गुब्बारा यानी बलून को देखा, हवा की वजह से क्या है? मूव हो रहा था. कौन सी डायरेक्शन? यानी उसका जो लाइन था वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा था, यानी ए से या फिर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था. बलून क्या है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव हो रहा था एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स. सपोज अगर वो बलून यहाँ पर है, बलून यहाँ पर है, तो ये ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर था? 88.2 मीटर्स, 88.2 मीटर जितनी हाइट पर था फ्रॉम द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. यानी बलून जब यहाँ पर था तो लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तो ये वाली हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है भाई? यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि 60 डिग्री है. 60 डिग्री क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है लड़की की हाइट से? कहां पर? बलून तक. ठीक है, बलून को देख रही है. अब यहाँ पे आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होने का मतलब क्या है भाई? यानी बलून का जो मूवमेंट है हवा की वजह से वो आगे हो रहा है. यानी बलून जब यहाँ था, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाने से क्या है? यहाँ पर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री. यानी बलून का मूवमेंट कहाँ से हुआ? यानी दूर से बलून जो है वो पास आ गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ पे घट गया है. तो ले लेते हैं पॉइंट्स भाई, ए बी सी डी ई एफ, और ये वाला आपका जो पॉइंट है ये वाला आपका हो जाएगा पॉइंट जी. अब फाइंड यहाँ पे क्या करना है भाई? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी ये वाली डिस्टेंस. ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चंस में भी हमने सिमिलर ही किया, यानी ये वाली डिस्टेंस, यानी पॉइंट डी पे था बलून. कहां पर भाई? पॉइंट डी पर था. पॉइंट डी से कहां पर आया? पॉइंट डी से वो जो है पॉइंट जी पर आया. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब इस डायग्राम के बेसिस पर हमें ये तो पता है गिवन क्या है? गिवन क्या है? हाइट ऑफ द गर्ल. हाइट ऑफ द गर्ल को हमने लिया है ए बी, जो कि है 1.2 मीटर. 1.2 मीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको ये जी डी. तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले वाले ट्रायंगल में देखें, ये टोटल हाइट यानी ग्राउंड लेवल से जो बलून की हाइट है वो कितनी है? सीई या फिर ई सी, ये वाली क्या है? ये वाली आपकी हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल कितनी दी है? ई सी की आपकी जो डिस्टेंस है वो है 88.2 मीटर्स. अब यहाँ पर सीधा ग्राउंड लेवल की होने की वजह से यहाँ पर लड़की की आंख से एलिवेशन हो रहा है, यानी ये वाली डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर एलिवेशन के लेवल से देखा जाए. अगर एलिवेशन के लेवल से देखा जाए तो लड़की की हाइट वहां से क्या है? सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी? ये भी 1.2 मीटर, 1.2. तो अगर मुझे चाहिए ईडी, ईडी क्या होगा भाई? आपका जो टोटल है वो है ईसी, ईसी माइनस डीसी. डीसी यहाँ पर ये जो है डीसी भी बराबर होगा, क्यों? वो भी लड़की की हाइट है, यानी ईडी निकालना है तो ईसी कितना है आपका? 88.2 माइनस 1.2, तो आपका हो जाएगा 87 मीटर. तो ईडी की वैल्यू क्या मिल गई भाई? 87 मीटर्स, यानी ये वाली डिस्टेंस. ईडी यानी ये वाली डिस्टेंस आपकी 87 मीटर्स. अब अगर हम देखें ट्रायंगल से शुरू करते हैं कैलकुलेट करना. सबसे पहले अगर हम सबसे बड़े वाले ट्रायंगल यानी एडीई, एंगल एडीई में अगर देखें इन ट्रायंगल एडीई, इसके लिए थीटा की वैल्यू दी है भाई 60 डिग्री. थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री. तो फाइंड आउट क्या करना है? बेस निकालना है भाई. बेस यानी यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर द गिवन हाइट. तो ये आपका ऑपोजिट, ये आपका बेस. तो ऑपोजिट और बेस दे देगा tan 60 डिग्री अपॉन में क्या किसके बराबर होगा? ईडी अपॉन में एडी. अब यहाँ पे tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3. tan 60 की वैल्यू √3. ईडी की जो वैल्यू है वो है 87. ईडी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या हो गई? 87. और यहाँ से क्या निकालेंगे?
AD की वैल्यू। तो AD की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 87 अपॉन में √3। 87 अपॉन में √3 मिली है भाई आपकी AD की वैल्यू। क्लियर है? इसको ऐसे ही रखें, इसको ऐसे है कि AD की वैल्यू यानी टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ GD। अगर AD की डिस्टेंस में से मैं AG को निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? GD। और वो किस में देखें? दूसरे वाले ट्रायंगल में देखें। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या कहता है? इन ट्रायंगल कौन सा है भाई? AGF। इन ट्रायंगल AGF, यहाँ पर आपका जो थीटा है वो कितने डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ पर आपका जो थीटा है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो इस हिसाब से ये वाला हो जाएगा आपका ऑपोजिट, ये वाला हो जाएगा ऑपोजिट, ये वाला आपका बेस। अब हमें ये तो पता है ये GF और DE की डिस्टेंस कितनी है भाई? 87। तो यहाँ पर हमें एक और बात क्या पता है? ED की जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगी? FG के बराबर होगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट, ये हो जाएगा आपका बेस, यानी tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? FG अपॉन में AG। tan 30 की जो वैल्यू है वो होगी 1 अपॉन में √3। FG की वैल्यू 87 और AG की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? AG की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो AG की वैल्यू आपकी निकल के आई 87 √3 मीटर्स। तो AG की वैल्यू क्या निकली? 87 √3 मीटर्स। अब AG की वैल्यू भी मिल गई, निकालना क्या है? निकालना है GD। अगर GD निकालना है तो मैं क्या करूं? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? टोटल डिस्टेंस आपकी AD, टोटल डिस्टेंस आपकी AD माइनस AG अगर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? GD मिल जाएगा। सिंपल है, सिंपल। अब यहाँ पर AD की वैल्यू क्या निकली भाई? 87 अपॉन √3 माइनस 87 √3। क्या कॉमन है? 87 निकाल लिया, बचा क्या? 1 अपॉन में √3 माइनस √3। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें आगे देखते हैं। 87 अपनी जगह पर, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, यानी ये 1 माइनस 3 अपॉन में √3। पास करो कैसा? तो ये वाले क्वेश्चन, अयो कट करो जे, कट करो जे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे दी भाई? हाइट ऑफ द गर्ल। हाइट ऑफ द गर्ल क्या है? 1.2 मीटर, मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर एक जो है बैलून है, बलून जो है वो हवा की वजह से क्या हो रहा है भाई? मूव हो रहा है। वही कहा है हाइट ऑफ 188.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हाँ, यही हमारी जरूरत है, यानी वो जो बैलून है वो कितनी ऊपर है? 88.2 मीटर ऊंचा है। ये सपोज ये आपका बैलून है, ये वाला आपका बैलून है, तो ये कितनी ऊपर है? 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये कितना है? 88.2 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले हाइट को अभी हम कैलकुलेट कर देंगे, यानी लड़की की आंख यहाँ पर होगी, लड़की की आंख से जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये वाली हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब आगे अगर देखिए तो यहाँ पर क्या दिया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी बलून यहाँ पर है, थोड़ा हिल रहा है, हिल रहा है। उसकी हाइट कितनी? 88.2 मीटर्स। तो लड़की जब बलून को देखेगी तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्यों? आई साइड के ऊपर, यानी हॉरिजॉन्टल के ऊपर है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया? एट एनी इंस्टेंस, ये वाला आपका दिया है एट इंस्टेंस इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। ये वाला हो गया आपका कितना? 60 डिग्री। अब ये एंगल रिड्यूस हो रहा है कितने डिग्री पर? 30 डिग्री, यानी बलून जो है वो और दूर जा रहा है। कहाँ? सपोज ये आपके बलून की इनिशियल पोजीशन है, बलून जो है वो और दूर जा रहा है। ठीक है, सपोज बलून कहाँ पे आ गया? इतनी दूर अगर ट्रैवल करे तो यहाँ से भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्लियर है? यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वो कितने डिग्री होगा? घटकर 30 डिग्री हो जाएगा। कितने घटकर कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। इस वाले डायग्राम को ना मैं आपको थोड़ा नीचे इस तरफ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा बहुत ही ज्यादा कॉर्नर में हो गया है, थोड़ा इस तरफ ड्रॉ कर लें। कैसे? हाइट ऑफ द गर्ल कितनी भाई? 1.2 मीटर। यहाँ से बैलून की हाइट कितनी पर है? 88.2 मीटर हाइट है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा है पहला।
अब हवा की वजह से क्या है, बैलून और आगे चले गया, सपोज इस वाले पॉइंट पर आ गया, तो इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल, अब यहाँ पर लड़की के आंख से यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो है घट रहा है। तो इस यही है हमारा गिवन डेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन शुरू में कितना था, 30 डिग्री, दूर जाने से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कम हो गया। तो कितने डिग्री कम हुआ, 30 डिग्री पर आके रुक गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी शुरू पर बैलून इस वाले पॉइंट पर था, यहां से यहां कितना डिस्टेंस गया है वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नेमिंग दे दें, ए बी सी डी ई एफ और जी, कुछ भी नेमिंग दे दीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी नेमिंग दे दीजिए। तो हमें असल फाइंड आउट क्या करना है, यानी इनिशियली बैलून कहां पर था, पॉइंट एफ, एफ से कहां पर गया जी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही हमें क्या है फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन में क्या है भाई, गिवन डेटा यानी हाइट ऑफ द गर्ल वो है हमारा ए बी, किसके बराबर 1.2। अब यहाँ पर देखें ये जीसी, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देख लिया तो बताने की भी जरूरत नहीं, जीसी की हाइट कितनी होगी 1.2 मीटर, तो यानी ये किसके बराबर होगा, जीसी के भी बराबर होगा। हाइट ऑफ द बलून यानी ये वाली जो हाइट है यहाँ पर ले लीजिए ई एफ जी एच, ये वाला एच पॉइंट अगर आपने ले लिया तो टोटल ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट क्या है, एच डी, एच डी यानी ये एच डी क्या है आपका, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम ग्राउंड लेवल कितना है आपका 88.2 मीटर्स। अब अगर इसमें से मैं ये सपरा, अगर ये 88.2 मीटर्स है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 88.2 मीटर्स। तो मुझे ये पता है कि ये आपका एच जो है वो किसके बराबर होगा, आपका EC के बराबर, किसके बराबर, EC के बराबर। तो आपका EC और एच मिलाकर कितना हो गया 88.2 मीटर। सिंपल है। अब मुझे क्या चाहिए, आई साइड लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये पॉइंट F से इसकी हाइट चाहिए, पॉइंट F से D तक। तो मैं क्या करता हूं, अगर टोटल लेंथ में से लड़की की हाइट अगर मैं उड़ा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, FD मिल जाएगा। कैसे उड़ाए भाई, कैसे उड़ाए, FD अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट यानी आपकी HD में से लड़की की हाइट यानी AB जो है वहां पर उड़ानी पड़ेगी, AB या फिर FH या फिर GC कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर FD किसके बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 आपका हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, FD की हाइट क्या मिल गया भाई 87 मीटर्स। यानी ये वाली जो आपकी हाइट है ये कितनी है 87 मीटर्स, और ये EG वाली जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर्स। क्लियर है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों में से अगर लड़की का हाइट निकालो तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, कोई भी आप लगा लीजिए चलेगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं वैल्यूज निकालने के लिए, फाइंड आउट क्या करना है FG। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी ये आपका जो ट्रायंगल AGE, आपका इस वाले ट्रायंगल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल AGE क्या कहता है, इन ट्रायंगल AGE यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी 30 डिग्री, ये वाला आपका ऑपोजिट, ये वाला आपका बेस, यानी ऑपोजिट और बेस लगा दिया तो आ जाएगा tan 30 डिग्री। ऑपोजिट आपका हो जाएगा EG अपॉन में आपका बेस हो जाएगा AG। EG AG भाई तुम भी इधर देखो जी, सब GG हो गया है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, EG की वैल्यू, EG की वैल्यू वो है आपकी 87, AG की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। EG की वैल्यू 87, AG की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। यानी AG की वैल्यू क्या हो जाएगी, EG को अगर तुम √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सॉरी मजाक में आंसर ही बदल गया EG की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 87√3, 87√3। ठीक है, AG EG के चक्कर में हमारा GG बिगड़ रहा है यहाँ पे। क्लियर, AG की वैल्यू मिल गई 87√3 मीटर्स, यानी ये वाली डिस्टेंस हमें मिल गई। टोटल AG की डिस्टेंस कितनी है भाई 87√3 मीटर्स अभी मिल गई। अब हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो हमें AF मिल जाएगा। AF कैसे निकालिए, ट्रायंगल AFB यानी इन ट्रायंगल AFD में अगर देखो तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री हो जाएगी 60 डिग्री। तो कैसे लगाएं, ये हो गया आपका ऑपोजिट, ये बेस, यहाँ पर भी आपका tan लिख जाएगा, यानी tan 60 डिग्री किसके बराबर DF हो जाएगा, आपका ऑपोजिट बेस हो जाएगा आपका
AF tan 60 डिग्री होता है √3, DF की वैल्यू है 87, AF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी AF किसके बराबर हो जाएगा 87 अपॉन में √3। 87 अपॉन में √3 अगर रैशनलाइज करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा 29√3। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर क्या मिला भाई 29√3। AF की वैल्यू जो है कितनी मिली 29√3, 29√3। अभी हमें AF की भी वैल्यू मिल गई और AG की भी वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए FG की वैल्यू। FG यानी कितना चला भाई, ये वाली वैल्यू कैसे निकालें। टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है आपकी AG। AG से अगर आप AF को निकाल दे तो आपको क्या मिल जाएगा FG, यानी टोटल डिस्टेंस में से इतने हिस्से को निकाले तो बचा क्या FG, वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। AG कितना है आपका, AG है 87√3, 87√3 माइनस AF है आपका 29√3, 29√3। अब इसमें से अगर मैं 29√3 कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं -1, 3 -1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29√3, ऐसे 3 -1 हो जाएगा, तो 29 × 2 हो जाएगा आपका 58√3 मीटर्स। तो यानी आपकी FG कितना है भाई, FG आपका है 58√3 मीटर्स। अब ये 58√3 मीटर्स क्या है भाई, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। तो कंक्लूजन कैसे लिखे, कंक्लूजन इस वाले कलर में लिखते हैं। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून कितना है, ट्रैवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर, 58√3 मीटर्स। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑलमोस्ट इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन और शायद ये वाला क्वेश्चन, कोई अननोन छोटी वाली साइड है, फुल साइड तो नहीं पूछा बट छोटी वाली साइड ही पूछा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर, यानी टावर की हाइट दे दी, टावर बना लेते हैं, यानी टावर की हाइट कितनी है 120 मीटर्स। टावर की हाइट हो गई भाई आपकी 120 मीटर्स, ये आपका A, ये आपका B। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स, भाई टावर के ऊपर चढ़ के एक बंदे ने क्या किया, 2 कार को देख रहा है, 2 कार को देख रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी यहां पर एक कार है और यहाँ पर एक कार है, तो ये बंदा क्या इस वाली कार को भी देख रहा है और इस वाली कार को भी क्या है देख रहा है। विद द टावर विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 एंड 45 डिग्री। अब ऑफ कोर्स भाई, अब यहाँ से अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। अगर ऑपोजिट साइड से, यानी एक कार टावर के इस तरफ है, एक कार टावर के इस तरफ है, तो अगर यहाँ पर देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन विद द हॉरिजॉन्टल कितना बन रहा है 60 डिग्री। एक कार के लिए कितना 60 डिग्री, दूसरी कार के लिए कितने डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, यानी ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कहां से A to C वाली डिस्टेंस जो है हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे, बंदा ऊपर खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक कार के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, दूसरी कार के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका 45 डिग्री। अब यहाँ पर अगेन लगा लीजिए आपका ऑल्टरनेटिंग एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना 45 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ पर हमें बीच वाली लाइन का पता है, यानी ये वाली लाइन इन दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ से ये निकालें या फिर ये निकाले, यहाँ से ये निकाले, दोनों का ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगी टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन को, चलिए लिखने में पता चल जाएगा। गिवन यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द टावर, यानी आपका जो BD है, BD हाइट ऑफ द टावर कितना है 120 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना है 120 मीटर। हमें ये तो पता है, अगर AC अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BC को निकालना पड़ेगा। क्लियर है, AC अगर कैलकुलेट करना है तो क्या AB और BC दोनों को क्या है ऐड करना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले वाले ट्रायंगल में देखें, सबसे पहले वाले ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ABD में देखें भाई, ABD इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर जो थीटा है वो आपका कितना है भाई 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास है ऑपोजिट, निकालना है बेस, लगेगा tan 45 लग चुका है। ऑपोजिट क्या है आपका BD और बेस है आपका AB। tan 45 होता है 1 के बराबर, BD की वैल्यू दी है 120 और निकालना है AB, यानी AB को इस तरफ भेज दो,
ई बराबर 120 मीटर्स। यानी आपका ए बी किसके बराबर हो गया भाई, आपका ए बी जो है वो 120 मीटर्स है। ए बी किसके बराबर हो गया 120 मीटर्स, यानी ये कितना हो गया 120 मीटर्स। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पर ट्रिगो लगाऊं तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं, ये वाली डिस्टेंस निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या है टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। कैसे, अब देखते हैं। अगर ट्रायंगल लूं, कौन सा वाला ट्रायंगल, BCD ट्रायंगल, BCD, इसमें थीटा की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री, ये है ऑपोजिट, ये हो गया बेस, लगा दीजिए tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ऑपोजिट है आपका BD, बेस है आपका BC। tan 60 जो है वो √3 के बराबर, BD जो है वो आपका 120 के बराबर है अपॉन में BC, तो BC किसके बराबर हो जाएगा 120 अपॉन √3। 120 अपॉन √3 किसके बराबर होता है भाई 40√3। इसको रैशनलाइज कर दें तो आपको मिल जाएगा। रैशनलाइज कैसे करना है वैसे भी ऑलमोस्ट बता देता हूँ, बहुत शुरू में बताया था, देख लीजिए रैशनलाइज कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 120 √3, यानी 3 1 जा 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर्स। आया समझ में। अगर किसी ने कोई भूल गया है, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट किया है, किसी को नहीं आता, शुरू में भी बताया फिर बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करें। √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 इंटू √3 3, और ये हो जाएगा 120 √3, 3 1 जा 3 4 जा 1 0 एज इट इज 40√3 मीटर है आपका BC। चाहिए क्या भाई, चाहिए अपना मकसद, मकसद नहीं भूलने का। मकसद क्या है, मकसद है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालनी है, यानी AC। AC हमें पता है क्या है AB प्लस BC। AB की वैल्यू क्या निकाली 120, यहां से BC की 40√3, कॉमन इसमें क्या है भाई 40 अगर निकाल ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस √3, यहां से आपका बच जाएगा 3 प्लस √3 मीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका AC, यानी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। कंक्लूजन कैसे लिखे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, the distance between two cars is how much my dear, it is 40 into 3 plus √3 meters। इसी के साथ एक और सिंपल क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चंस ही खत्म हो गए, यानी कितने क्वेश्चंस भाई आज हमने सॉल्व किए 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व कर लिए। और मुझे तो लगता है अगर आप ये वीडियो देख लें सारे के सारा चैप्टर जो है एकदम क्लियर, क्योंकि हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म होता है। प्रैक्टिस करते रहिए तो याद रहेगा, अगर कोई प्रैक्टिस ना करे तो भाई आप आइंस्टाइन के खानदान के नहीं हो कि देखते ही याद हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस करना है हमें, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। इसी के साथ चलिए ये खुशखबरी सुना देते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी जो है खत्म हो गया है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।